आजकल आप लोग देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खूब चर्चा में बने हुए हैं, खूब अपनी दादागिरी भी दिखा रहे हैं। अमेरिका अब क्यूबा को धमकी दे रहा है। अमेरिका और क्यूबा के बीच दुश्मनी क्यों है और इसका इतिहास क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और यहाँ से अगर आप लोग जाएं तो आप लोगों को ये यूएसए देखने को मिल जाएगा, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। और ये क्यूबा है। क्यूबा कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, याद रखिएगा। और ला हबाना डेल एस्टेस की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा कि जो वेनेजुएला है ना, यहाँ के राष्ट्रपति को ही और उनकी पत्नी को उठवा लिया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि अमेरिका की नजर हमेशा से पश्चिमी गोलार्ध वाले देशों पर ही है। अमेरिका चाहता है कि इन देशों में किसी और का दखल ना बढ़े, लेकिन क्यूबा के संबंध रूस और चीन से अच्छे हैं और यह बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है। और ट्रंप को रूस बड़ा खतरा नहीं लगता। वर्तमान में वह चीन से ज्यादा खतरा महसूस करता है। वह चीन के प्रभाव को पश्चिमी गोलार्ध से खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति नहीं है जो क्यूबा पर सख्त हो रहे हैं। क्यूबा और अमेरिका के बीच की दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। 1898 में अमेरिका ने स्पेन को हराया था और जिसके बाद स्पेन ने क्यूबा पर अपने सभी दावों को छोड़ दिया और इसे अमेरिका को सौंप दिया। साल 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ और टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा इसके पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन प्लेट संशोधन के कारण द्वीप अमेरिकी संरक्षण में रहा। इसके तहत अमेरिका को क्यूबाई मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। कुछ वर्षों बाद एस्ट्रेडा ने इस्तीफा दे दिया और होजे मैगुएल गोमेज के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की निगरानी में साल 1909 में चुनाव हुए। होजे मिगुएल गोमेज राष्ट्रपति बने, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए। 1912 में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ब्लैक लोगों के विरोध प्रदर्शन को दबाने में मदद के लिए अमेरिकी सेना फिर से क्यूबा लौटी। साल 1933 में क्यूबा की सेना के अफसर फुलगेंसियो बत्तिस्ता के नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ और जेरार्डो मचाडो को सत्ता से हटा दिया गया। 1953 में फिदेल कास्त्रो ने बत्तिस्ता शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया जो असफल हुआ। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और क्यूबा में दुश्मनी की गहरी नींव साल 1959 में पड़ी। तब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका की समर्थन वाली सरकार को क्यूबा से हटाया था। शुरू में अमेरिका ने नई सरकार को मान लिया, लेकिन जब क्यूबा ने अमेरिका के धुर विरोधी सोवियत संघ के से नजदीकियां बढ़ाई और व्यापार शुरू किया तो अमेरिका नाराज हो गया और क्यूबा ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति अपने कब्जे में ली और अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया उसने। प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि कास्त्रो के आने के बाद क्यूबा में समाजवाद की लहर थी और जबकि अमेरिका पूंजीवाद की नीति पर चल रहा था। साथ ही संभावना जताई जा रही थी कि क्यूबा चीन से अच्छे संबंध बना सकता है, लिहाजा अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया था। अमेरिका ने आर्थिक तौर पर क्यूबा को दंड देना शुरू कर दिया और क्यूबा ने से चीनी की खरीदारी कम करने के बाद अमेरिका ने लगभग सभी सामान क्यूबा को भेजना बंद कर दिया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसे पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध बना दिया और यात्रा पर भी सख्त पाबंदी लगा दी। और जब क्यूबा ने विफल की तख्तापलट की कोशिश, तो साल 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार को हटाने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया था, लेकिन यह ऑपरेशन असफल हो गया था और इस घटना को बे ऑफ पिग्स इनवेजन के नाम से जाना जाता है और जिसमें अमेरिका ने क्यूबा विद्रोहियों और निर्वासित हो चुके लोगों को सैन्य ट्रेनिंग दी और फंड भी मुहैया करवाए। क्यूबा की सरकार का तख्तापलट करने के लिए हमला हुआ था और लेकिन स्थानीय लोगों का समर्थन न मिलने से अमेरिका और क्यूबा के विद्रोहियों की कोशिश नाकाम रही और क्यूबा ने महज 3 दिन के भीतर विद्रोह को असफल कर दिया क्योंकि अमेरिका से हवाई सहायता नहीं पहुंच पाई। तब अमेरिका की कमान राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हाथों में थी। अमेरिका की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का लगा था। इसके बाद क्यूबा ने सोवियत संघ को अपने यहां गुप्त रूप से परमाणु मिसाइल लगाने की इजाजत दी। अक्टूबर 1962 में अमेरिकी विमानों ने ये मिसाइलें देख ली और इसके बाद 13 दिनों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बड़ा तनाव रहा और एबीसी न्यूज के मुताबिक परमाणु युद्ध होने जैसे हालात पैदा हो गए थे। आखिरकार सोवियत नेता निकिता
खुश्चेव मिसाइलें हटाने पर राजी हो गए। बदले में केरी ने वादा किया कि वह क्यूबा पर हमला नहीं करेंगे और तुर्की से अमेरिकी मिसाइलें भी हटा लेंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। अगले कई दशकों तक अमेरिका ने क्यूबा को आर्थिक और राजनयिक रूप से अलग रखा। 1982 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने क्यूबा को आतंकवाद समर्थक देश करार दिया। बाद में जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन ने हेल्म्स-बर्टन एक्ट बनाए। और आप देखिए, इसके मुताबिक जब तक क्यूबा में लोकतंत्र नहीं आएगा, कास्ट्रो परिवार सत्ता से बाहर नहीं होगा, तब तक प्रतिबंध नहीं हटेंगे। ओबामा के कार्यकाल में क्यूबा से सुधरे अमेरिका के रिश्ते। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर कुछ नरमी दिखाई। CFR की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में ओबामा ने चुनाव के दौरान कहा क्यूबा को अलग रखने से कुछ फायदा नहीं हुआ और ओबामा के सत्ता में आने के बाद क्यूबा जाने और वहां पैसे भेजने के नियमों में ढील दी गई। 2014 की एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के मुखिया राउल कास्त्रो ने अचानक ऐलान किया कि दोनों देश फिर से राजनयिक संबंध बनाएंगे। यह 18 महीने की गुप्त बातचीत का नतीजा था और जिसमें पोप फ्रांसिस ने भी मदद की। इसके बाद दूतावास फिर से खोले गए। इसके बाद क्यूबा को आतंकवाद समर्थक देशों की सूची से हटाया गया। 2016 में ओबामा खुद क्यूबा गए। वह यह साल 1928 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा थी। ट्रंप और बाइडेन प्रशासन का क्या रुख रहा? तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शासन में आए और यह उनका पहला कार्यकाल था। इस दौरान उन्होंने ओबामा प्रशासन के ज्यादातर फैसले पलट दिए। ट्रंप ने क्यूबा की सेना से जुड़ी कंपनियों से व्यापार बंद किया, अकेली यात्रा करने पर रोक लगाई और क्रूज जहाज और ज्यादातर उड़ानें रोक दी। 2019 में उन्होंने क्यूबा को फिर से आतंकवाद समर्थक देश घोषित कर दिया और इसी दौरान क्यूबा में अमेरिकी और कनाडाई दूतावास के कर्मचारियों को अजीब तरह की चोटें आईं और उन्हें जैसे सुनाई देना बंद होने लगा। दिमागी परेशानी शुरू हो गई। इसे बाद में हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने क्यूबा की राजधानी हवाना से अपने ज्यादातर दूतावास कर्मचारियों को वापस बुला लिया। आशंका जताई गई कि इन हमलों में क्यूबा सरकार का हाथ है, लेकिन क्यूबा ने इससे इनकार किया। अमेरिका से राजनयिक रिश्ते न तोड़ने के लिए भी कहा। और फिर जो बाइडेन सत्ता में आए, उन्होंने कुछ नियम ढीले किए, जैसे क्यूबा में परिवारों को ज्यादा पैसे भेजने की इजाजत मिली और क्यूबा के लिए ज्यादा उड़ानें शुरू हुई। इसके बाद 2021 में क्यूबा में भोजन, दवा, बिजली की किल्लत से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट बंद कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने क्यूबा पर नई प्रतिबंध लागू कर दिए। क्यूबा के हालात दिन ब दिन बदतर होने लगे। लोग बड़ी संख्या में अमेरिका की ओर भागने लगे। 2021 से अप्रैल 2024 तक लगभग 5 लाख क्यूबाई अमेरिकी बॉर्डर पर आ गए और बाइडेन सरकार ने मानवीय आधार पर कुछ को आने की अनुमति भी दी। वेनेजुएला और क्यूबा पर ट्रंप का एक सा रुख। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला को तानाशाही की तिकड़ी कहा और साथ ही यहां की सरकारों को क्षेत्र में अस्थिरता और इंसानी दुख का जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला से क्यूबा को तेल जाने से रोकने के लिए शिपिंग कंपनियों और क्यूबा की सरकारी तेल कंपनी पर प्रतिबंध लगाए। क्यूबा के अधिकारियों ने को वेनेजुएला में मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल होने के आरोप में अमेरिका आने से रोक दिया गया और अब ट्रंप के इशारे पर वेनेजुएला में कार्रवाई हो चुकी है और क्यूबा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह क्यूबा पर भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे। आशंका इसलिए गहरी है क्योंकि रविवार को ट्रंप ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है। इसमें लिखा था मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे और ट्रंप ने इस पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, यह सुनने में अच्छा लगा। हालांकि प्रोफेसर अजय कुमार कहते हैं कि मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाए जाने की संभावना सोशल मीडिया पर चल रही मजाक तरह की अफवाह है, लेकिन वेनेजुएला की घटना के बाद ट्रंप के किसी भी बयान को हल्के में लेना भूल होगी। बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट के अनुसार रूबियो का जन्म तो साल 1971 में अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता क्यूबा के आप्रवासी हैं जिन्होंने अमेरिकी ड्रीम के लिए अपना देश छोड़ दिया था। और इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि क्यूबा के नेताओं को चिंतित होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप लोग जरूर बता सकते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली हुई है। अब मुझे तो लगता है कि जो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। जो हमारे पड़ोसियों में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हो रहा है और आप देखिए श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, मुझे लगता है कि उसमें भी इनका रोल रहा होगा। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।